Hello viewer, welcome back to my YouTube channel and this is Mr. AB। आज हम लोग क्लास 8 का लेसन 1 कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। उस नेटवर्किंग के अंतर्गत हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी को आज सीखेंगे। ये फिलहाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन रिवाइज करते हैं एग्जाम के लिए। आज हम इसका रिवाइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में हमारा पहला पॉइंट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी यहाँ मैं उसका डिफिनेशन दिया हूँ। सारे टोपोलॉजी का डिफिनेशन आपको नीचे में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको जिसमें बेटर लगे आप उसमें नोट डाउन करिए और उसको समझिए। तो बस टोपोलॉजी को हम लोग समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। बस टोपोलॉजी में सभी नेटवर्क डिवाइस बस नामक एक केबल से जुड़े होते हैं। बस एक संचार माध्यम है जिसके माध्यम से सभी उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क टोपोलॉजी का लाभ यह है कि इसे स्थापित करना आसान है क्योंकि सभी डिवाइस को केवल मुख्य नेटवर्क केबल से कनेक्ट करना होता है। इस नेटवर्क का नुकसान यह है कि अगर मुख्य केबल बीच में कहीं भी टूट जाए तो पूरा नेटवर्क टूट जाता है। लेकिन अगर एक भी केबल टूट जाए तो सिस्टम काम करता है। मतलब मुख्य केबल टूटेगा तो पूरा का पूरा सर्वर ही भंग हो जाएगा और एक केबल कोई टूटेगा जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा तो केवल वही खराब होगा, बाकी सब चलेगा। आइए देखते हैं। ये है हमारा मेन केबल, मुख्य केबल बोल सकते हो, मेन केबल बोल सकते हो हमारे बस टोपोलॉजी का, जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर लाइन बाय लाइन कनेक्ट होते हैं। और ये जो वायर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वायर हमारे हैं कंप्यूटर के वायर जो हमारे मेन केबल से कनेक्ट होते हैं। तो अगर ये वायर गड़बड़ हो गया तो हमारे मेन केबल से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो बाकी जो कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड है वो तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक, तो इसी तरह से हम कई सारे कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो ये रहा हमारा बस टोपोलॉजी। अगला पॉइंट हमारा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मतलब एक, वो सुनकर के ही जो है मेरी आवाज को आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ये कुछ रिंग की तरह होगी, अंगूठी की तरह। आइए देखते हैं। नीचे इसकी डिफिनेशंस दिए हुए हैं, पढ़ते हैं समझते हैं। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड में संचार उद्देश्य के लिए बिल्कुल दो पड़ोसी होते हैं। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक रिंग बनाते हुए दो अन्य नोड्स से जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी एक लाइन टोपोलॉजी है जहां पहला और आखिरी नोड एक पूर्ण सर्कल बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क का लाभ यह है कि सूचना का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त। दक्षिणावर्त वामावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में एक नोड से दूसरे नोड तक इससे डाटा जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। इस नेटवर्क का नुकसान यह है कि एक केबल या नोड्स के टूटने से पूरा नेटवर्क भी टूट जाता है। आइए समझते हैं चित्र को देख करके। डिफिनेशन तो नॉर्मली सभी पढ़ लेते हैं लेकिन समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और समझ जब इमेज को देखते हैं तब आता है। ये है हमारे कंप्यूटर और ये कंप्यूटर बारी बारी रिंग से जो है कनेक्ट हो रहा है। देखिए, पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, ऐसे ये कनेक्ट होते जा रहे हैं एक रिंग में। एक एकदम इसको गोल मत समझ लीजिएगा कि एकदम एक सर्कल में ही हो। कुछ इस तरह से भी हो सकता है, सर्कल में भी आप इसको बना सकते हो, क्योंकि कोई ये डंडा नहीं लगा हुआ है या पाइप नहीं है कि वो टेढ़ा ही नहीं होगा। केबल केबल है, केबल को तो आप कैसे भी टेढ़ा कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, वो आप पे निर्भर है। ठीक, तो फिर इसके बाद जो है
ये सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कुछ इस भांति एक बंद आकार में, बंद सर्कल में जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जहां पर इनका जो डाटा का ट्रांजैक्शन होता है वो एक ही दिशा में हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो, या तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो घड़ी की दिशा में हो या घड़ी के विपरीत दिशा में हो। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है स्टार टोपोलॉजी। हमने क्या क्या पढ़ा? बस टोपोलॉजी पढ़ा और रिंग टोपोलॉजी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी और एक आता है हमारा मेश टोपोलॉजी। ये दो टोपोलॉजी करके बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। अगर इमेज वगैरह बनाने के लिए दे दिया जाए तो बच्चे कुछ स्टार टोपोलॉजी को मेश टोपोलॉजी में बना देते हैं, क्योंकि उसके बीच में स्टार रहता है। अभी आगे आप देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, इसके नीचे भी हमने जो है अपना दे दिया है डिफिनेशन। स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड एक अलग कनेक्शन द्वारा हब से जुड़े होते हैं। इसमें हब लगा होता है। इसका एक कॉमन फंडा ये है कि इसमें हब लगा होता है। इस टोपोलॉजी का लाभ यह है कि किसी एक कनेक्शन की विफलता पूरे नेटवर्क को प्रभावित नहीं करती है। अगर कोई एक भी कंप्यूटर आपका खराब हो जा रहा है तो अन्य कंप्यूटर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको बस दोषपूर्ण कनेक्शन को ठीक करने की आवश्यकता है। इस नेटवर्क का नुकसान यह है कि यदि हब विफल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। पीटीपी मतलब पॉइंट टू पॉइंट बस और रिंग टोपोलॉजी की तुलना में स्टार टोपोलॉजी की सेटअप के लिए अधिक से अधिक केबल की आवश्यकता होती है। बाकी जो भी हमने पीछे पढ़ा उन सारे के सारे टोपोलॉजी में उतने केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती जितना केबल इसमें लगता है। तो आइए समझते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी को। सबसे पहले हम एक हब लेंगे। हब लेने के बाद कई सारे कंप्यूटर्स को जो है सेट करेंगे। इन सारे कंप्यूटर्स को अब केबल से कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए, ये कंप्यूटर हब से कनेक्ट है, ये भी कंप्यूटर हब से कनेक्ट है। इसमें सारे के सारे कंप्यूटर हब से ही कनेक्ट होंगे, ना कि एक दूसरे से। अब यहाँ से जो भी मान लो इस पे मैं बैठा हूँ, इस पे कोई अन्य व्यक्ति है, अगर मैं यहाँ से डेटा इसमें ट्रांसफर करूँ तो पहले वो हब में आएगा, हब से ट्रांसफर होकर के इसके पास आएगा। बिल्कुल अपने लैब की तरह, जैसे अपने स्कूल में जो लैब लगा हुआ है वो लैब हमारा स्टार टोपोलॉजी के थ्रू ही कनेक्टेड है। स्टार और ट्री दोनों मिक्स है उसमें, लेकिन मेनली स्टार ही है, ठीक। तो इस तरह से जो है सारे के सारे कंप्यूटर्स हब से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी देखो भाई, अगर हब गया तो पूरा का पूरा सिस्टम गया। तो इसलिए इसको भी जो है उतना बढ़िया नहीं मानते हैं स्टार टोपोलॉजी को, क्योंकि सबसे जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं सबके सब खत्म हो जाएंगे अगर हब खत्म हुआ तो। बाकी हब सही है तो सब सही है। इसमें से एक और कंप्यूटर अगर गड़बड़ हो गया तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सब तो चलेगा। लेकिन अगर हब ही गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेश टोपोलॉजी, इसका भी डिफिनेशन नीचे दिया हुआ है। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक जो हमारा नेटवर्क होता है, कंप्यूटर होता है, वो दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। कोई भी ऐसा कंप्यूटर इसमें बाकी नहीं होता कि वो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा ना। अभी आप इमेज देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। केबल या डिवाइस में खराबी अन्य टोपोलॉजी की तरह पूरे नेटवर्क को प्रभावित नहीं करता है। जब आपको किसी नेटवर्क में विश्वसनीयता की आवश्यकता हो तो मेश टोपोलॉजी सबसे अच्छा विकल्प है। देखते हैं मेश टोपोलॉजी क्या है। इतना बड़ाई कर दिया है इसका, हम भी देख लें भाई। पहले तो एक रिंग टोपोलॉजी की तरह जो है हम सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे। अभी एक कंप्यूटर जो है दो कंप्यूटर से कनेक्ट है डायरेक्टली। ये वाला जो कंप्यूटर है हमारा वो इससे इससे कनेक्टेड है, ठीक। अब इसी प्रकार से हम लोग अब देखेंगे मेष का आगे का जो कार्यक्रम है वो देखें। अब देखिए, ये जो कंप्यूटर है
इसको ले लेते हैं। ये जो कंप्यूटर है वो इससे भी कनेक्ट है एक कंप्यूटर से, और ये दूसरे कंप्यूटर से, और ये तीसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। और इसी तरह से एक और केबल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अभी ये जो सिस्टम लगा हुआ है हमारा, ये सिस्टम सामने दिखने वाले चारों के चारों कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। अब इसी तरह से जो है, अब ये भी, ये जो सिस्टम है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है केबल की माध्यम से। अब ऐसे ही करके सारे के सारे कंप्यूटर्स हम देखेंगे तो सभी के सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से बीच में स्टार टाइप बनता है। अभी मैं पीछे बताया कि स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन इसीलिए होती है क्योंकि मेश टोपोलॉजी के बीच में कुछ स्टार की तरह चित्र बना हुआ आता है, इमेज बन के आ जाता है सामने, इस वजह से। तो अगर आपको स्टार टोपोलॉजी को याद करना है भाई, तो आपको हब याद रखना होगा, नहीं तो अक्सर आप ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम एक कंप्यूटर को गड़बड़ कर दें, मतलब एक कंप्यूटर अगर हमारा यहाँ से खराब हो गया या गड़बड़ हो गया, तो बाकी ये सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो संचार माध्यम रुकेगा नहीं। ये इसके पास भेज देगा, इसके पास भेज देगा, इसके पास भेज देगा, ये इसके पास ट्रांसफर कर देगा डेटा को, इसके पास भी ट्रांसफर कर देगा, इसके पास भी ट्रांसफर कर देगा। अभी ये खराब है तो ठीक। तो सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं केबल के माध्यम से, और सबसे परफेक्ट जो टोपोलॉजी हमारा बनता है वो मेश टोपोलॉजी ही बनता है। समझ में आई? चलो भाई उठ जाओ। ट्री टोपोलॉजी, ये हमारा लास्ट टोपोलॉजी है। आइए समझते हैं ट्री टोपोलॉजी क्या है। ट्री का आपको सुन करके पेड़ का याद आ रहा होगा। हमारे कुछ बच्चे थे जो इसको पढ़े नहीं थे टोपोलॉजी को, तो वो लोग क्या किए थे, जब एग्जाम में आया था क्वार्टरली एग्जाम में उन लोगों का, नहीं एग्जाम में टेस्ट लिया था, तो उसमें जब मैं ट्री टोपोलॉजी दे दिया तो वो क्या किए थे, सब पेड़ बना दिए थे और पेड़ पे कंप्यूटर को लटका दिए थे, और हो गया था हमारा ट्री टोपोलॉजी। देखते हैं, वैसे शायद वो लोग समझें इसको देख करके ये अब ट्री टोपोलॉजी रियलिटी में होता कैसे है। ट्री टोपोलॉजी में कुछ नोड्स व्यक्तिगत सर्वर के रूप में कार्य करते हैं और उनकी शाखाएं होती हैं जो पेड़ का आकार देती हैं। ट्री टोपोलॉजी का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब मौजूदा नेटवर्क में विस्तार की संभावना होती है। एक व्यक्तिगत शाखा नेटवर्क में ब्रेक पूरे नेटवर्क सेटअप को प्रभावित नहीं करता, मतलब एक टूटेगा तो बाकी का जो सर्वर है वो चलेगा। आइए चित्र को देख करके चलते हैं। ये रहा हमारा मेन सर्वर। अब मेन सर्वर से हम लोग इस कंप्यूटर को कनेक्ट किए, फिर इस कंप्यूटर से हमने दो कंप्यूटर को और कनेक्ट किए। इन दोनों कंप्यूटर का जो मेन सर्वर है वो ये है, और इसका जो मेन सर्वर है वो ये है। ठीक, इसी तरह से हमने इधर भी कंप्यूटर को कनेक्ट किया, और इस कंप्यूटर से ये दो कंप्यूटर भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर इसके चित्र को देखेंगे ध्यान से, तो कुछ पेड़ की टहनी की तरह निकला हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसे पेड़ की टहनियाँ दिखाई देती हैं। तो अपने केबल को हम लोग कुछ उस तरह से फैला करके, जैसे पेड़ की टहनियाँ निकली होती हैं, फल लदे होते हैं, उस तरह से हम अपने कंप्यूटर को भी केबल के रूप में फैला करके, केबल को लेकर के फैला करके एक फल की तरह जो है इसको सेट कर देते हैं। तो हमारा हो जाता है ट्री टोपोलॉजी। अभी इधर से हम इस कनेक्शन को, इस वाले केबल को तोड़ दें, ठीक, इस वाले केबल को अगर हम तोड़ देते हैं ना, तो बाकी का अभी बोला है ना कि व्यक्तिगत शाखा नेटवर्क में ब्रेक पूरे नेटवर्क सेटअप को प्रभावित नहीं करता। इंडिविजुअल ब्रांच नेटवर्क डज नॉट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क सेटअप। मतलब ये जो है हमारा अगर टूट जाए, ठीक है, तो बाकी ये सेटअप जो हमारे हैं, सिस्टम जो है वो चलेंगे, इसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो इसमें आएगा। तो अगर इसमें टूट इसका केबल टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर दोनों का टूट जाएगा तब तो भाई प्रॉब्लम होनी ही है। ठीक, बाकी यहाँ पे हमारा
आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। आ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मन लगा करके पढ़ाई करें।